नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आप आईपी मैट इंदौर का एग्जाम प्लान कर रहे हो तो मैं आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसे यूज करके आप 280 प्लस तक टारगेट कर सकते हो आईपी मैट के इंदौर के 2026 के एग्जामिनेशन में। लगभग लगभग 6 to 8 मंथ्स का आपके पास टाइम अभी बचा है और कैसे हमें प्रिपरेशन करना चाहिए और वो की क्या है जिससे आपका 280 का प्लस वहां पर ओपन हो जाएगा आईएम इंदौर का डोर। तो वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे आपको सिलेबस को मास्टर करना चाहिए, टारगेट वाइज प्रिपरेशन आपकी क्या होनी चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट कैसे आपको करना है, डेली का रूटीन क्या होगा फॉर द 6 to 8 मंथ्स अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और उसके साथ ही आपको हम लास्ट में बताऊंगा कि एक्स्ट्रा एज क्या होगा टू क्रॉस 280 स्कोर, जिससे आपको आईएम इंदौर का कॉल आ जाएगा। और जितने भी आईपी मैट इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट करता है उन कॉलेजेस के बारे में भी आपको यहां पर कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप 280 क्रॉस करते हो तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आप हमारा ये व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक भी हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इसको स्कैन करके भी हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, फ्री क्विजेस मिलेंगे, सब कुछ आपको एट वन प्लेस मिलने वाला है। तो जल्दी से इसको ज्वाइन करिए बच्चों। सबसे पहली चीज, हमें सिलेबस को कैसे मास्टर करना है। आप सभी को पता होगा क्वांट के आपको दो सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आता है एमसीक्यू पैटर्न में और एक आता है शॉर्ट आंसर के पैटर्न में। आपको यकीन नहीं मानोगे बच्चों कि बहुत कम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया था, मतलब पॉजिटिव स्कोर आया था वहाँ पर। बहुत सारे बच्चे तो नेगेटिव में स्कोर करते हैं। तो इसीलिए याद रखिए, आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के पैटर्न में और 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं शॉर्ट आंसर के टाइप में। एंड वर्बल एबिलिटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो कि कंप्लीट 45 क्वेश्चंस। तो देखो, सबसे पहले फोकस आपको करना चाहिए जो कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसके ज्यादा वेटेज है। उसके साथ ही यहां पर आपको अरिथमेटिक के चैप्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। उसके साथ अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, पीएनसी मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट में डीआई। तो कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? सबसे पहले देखो, यहां पर आपको स्टार्ट करना चाहिए नंबर सिस्टम पढ़ के, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपका सब कुछ फाउंडेशन बिल्ट हो जाएगा। कंप्लीट क्वांट का फाउंडेशन जो है, कंप्लीट क्वांट की बात कर रहा हूं मैं, ये केवल और केवल नंबर सिस्टम पे डिपेंड है। उसके साथ में अगर आपको अरिथमेटिक मास्टर करना है तो सबसे पहले पढ़िए परसेंटेजेस, क्योंकि यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे अरिथमेटिक को अच्छे से करने के लिए। नेक्स्ट है इसके साथ ही रेशो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट अरिथमेटिक का नॉलेज देगा। इसके अलावा लास्ट आपको पढ़ना पड़ेगा एवरेजेस। ये 4 चैप्टर से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए और इसी ऑर्डर में भी आपको पढ़ना है। पहले पढ़ो नंबर सिस्टम, जिससे आपको एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर थ्योरम हो गया। उसके साथ ही जो भी टेक्निक्स उसमें आपको सीखने को मिलता है, रैशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब क्विक एक रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट नंबर सिस्टम का। उसके बाद में आपको स्टार्ट करना चाहिए अरिथमेटिक को पढ़ने के लिए। बट अरिथमेटिक में कहां स्टार्ट करो, इन चैप्टर से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। उसके अलावा आपको बेसिक बेसिक ग्रामर के रूल्स पता होना चाहिए, जैसे कि नाउन के बाद कौन सा अ आता है, एन आता है, द आता है, ऐसे रूल्स आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा आपकी रीडिंग डेली होनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करता हूं सारे एस्पिरेंट्स को, कंप्लीट आपको जो है डेली के बेसिस पे रिकमेंड मैं करूंगा 30 मिनट्स की रीडिंग आपकी होनी चाहिए। अब सर कहाँ क्या पढ़ना है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सर हमें ना द हिंदू कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत सारे एस्पिरेंट का मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर द हिंदू के लिए कुछ आप ऐसे रिसोर्सेज बताओ जिससे हमारा इसे ना पढ़ना पड़े। देखो दोस्तों, ये आपका फाइनल गोल है, यहां से ही आपको आरसी देखने को मिलेंगे। लेवल अच्छा होता है द हिंदू का। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए बेसिक बेसिक रीडिंग जो कि आती है नॉवेल के थ्रू। उसके साथ ही ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर आप क्राइटेरिया, सारे न्यूज़पेपर्स के जो पेज होते हैं ना उसको देखो, जो कि होता है जिसमें आपको मिलेगा स्पोर्ट्स के बारे में। बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के बारे में बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि सर इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें दी है। उसके अलावा एक और पेज आपको देखने को मिलता है जो कि शायद सैटरडे संडे आपको देखने को मिलेगा। वो होता है रिगार्डिंग एक्टर एंड एक्टर्स के बारे में, उनके कुछ आर्टिकल्स आते हैं। तो ऐसे जो कि आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ने के लिए, जो नॉवेल्स आपको समझ में आ जाए, जिसमें फिक्शन होता है, नॉन फिक्शन होता है, कोई किसी की बायोग्राफी आपने पढ़ ली, जो भी जिसको भी आप आइडल मानते हो उसकी बायोग्राफी देख लो अगर अवेलेबल है, तो उससे स्टार्ट करो, जिससे क्या है आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा रीडिंग में। एंड उसके साथ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा द इंडियन एक्सप्रेस। पहले ये पढ़ो, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है द इंडियन एक्सप्रेस की, वो थोड़ी सी द हिंदू से
कम होती है। और उसके साथ जो भी आपको वोकैबुलरी समझ में नहीं आती है उस वोकैबुलरी को अच्छे से आपको लिख के रखना है, उसको बार बार रिवीजन करो ताकि आपका इंग्लिश का जो प्रिपरेशन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का खास करके वो इंप्रूव होगा। उसके अलावा भी अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो जाती है तो आप जो क्वेश्चंस ग्रामर के बेसिस पे होते हैं उनको भी आप अच्छे से अटेम्प्ट करने स्टार्ट करो, क्योंकि आपको एक ऐसा सिक्स्थ सेंस कहता है कि यहां पर ये वाला वर्ड नहीं आएगा। आपको रीडिंग के हैबिट जब बन जाएंगे ना तो ग्रामर के बिना भी, रूल के बिना भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एरर कहां पर है करके। तो ये बात बहुत ही याद रखना। तो जो कि पैराजंबल्स, अगेन ये सब कुछ आपका रीडिंग का ही पार्ट है, तो यहां से आपकी प्रिपरेशन जो है मोटा मोटा इसे स्टार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है देखो इसके अलावा, नेक्स्ट है सर टारगेट वाइज प्रिपरेशन हमें कैसे करनी वो बताओ। बेसिकली आपको सबसे पहले क्वांट को स्ट्रेंथन करना है अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो स्टार्ट कहां से करें सर क्वांट्स के अंदर, मैंने कहा था वो चैप्टर से स्टार्ट करना है, बट मैं रिकमेंड करता हूं स्टार्ट विद द 9 to 10th जो कि आपका एनसीईआरटी होगा उसका फंडामेंटल्स पढ़ो, क्योंकि 9th 10th आपका बेसिक फाउंडेशन है कंप्लीट सारा का सारा आपका क्वांट्स का। एनसीईआरटी की बुक उठाओ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी एनसीईआरटी से पढ़े हैं उनके लिए तो एज होगा, जो बच्चे स्टेट बोर्ड से पढ़े होते हैं उनके लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी समझने में टफ जाएगा। जो भी नंबर सिस्टम के अंदर वहां पर आपको बेसिक बेसिक एक्सरसाइज देते हैं, मतलब कोई आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो आपने परसेंटेजेस पढ़ा, उसके कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिससे क्या है आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर जो क्या करते हैं पता है क्या, वो हाई लेवल क्वेश्चन कराते हैं। आपका अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो वो हाई लेवल क्वेश्चन आपसे कभी भी प्रिपरेशन नहीं होंगे, आपको कभी वो समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं स्टार्ट फ्रॉम द 9 to 10 का जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो ज्योमेट्री के उसके अंदर रूल्स होते हैं, जैसे कि कोई फार्मूला है या आपको उसके बारे में प्रॉपर्टी बताइए, सर्कल की, रेक्टेंगल की, ट्रायंगल की, पॉलीगॉन, जितने भी सारे आपके होते हैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन, उससे स्टार्ट करिए। उसके अलावा आपको क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है आपको अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा के ऊपर, क्योंकि इसका ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात, डेली आप जो भी पढ़ोगे, मान लो आपने अच्छे से परसेंटेजेस को आपने पढ़ा है, तो बच्चे क्या करते पता है क्या, देखो दोस्तों इसका ना टाइमिंग बहुत लंबा है। अभी करंटली चल रहा है अक्टूबर, उसके बाद आएगा सर नवंबर, उसके साथ में आएगा दिसंबर, उसके बाद में आएगा जनवरी, और जैसे ही जनवरी खत्म होगा आपका फेब्स में आएंगे बोर्ड, जो कि फेब एंड मार्च आपके दोनों के दोनों मंथ ये बोर्ड्स में जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी आईपी मैट की प्रिपरेशन थोड़ी सी रुक जाती है, क्योंकि आपका फोकस जो है वो शिफ्ट होता है आपके बोर्ड्स के ऊपर। तो यही आपके 4 इंपॉर्टेंट मंथ है दोस्तों। यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, पहले करो अरिथमेटिक और उसके साथ आपको करना चाहिए अलजेब्रा। इस पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर है। अभी आप कहोगे सर कि हमने तो यहाँ पर 9, 10, 12 के अंदर मैंने ज्योमेट्री पढ़ा था, आप तो कह रहे हैं यहाँ पढ़ना नहीं है। दोस्तों पढ़ना नहीं है, मैं कह रहा हूं इनकी वेटेज ज्यादा है करके, इनके क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं। तो अगर आप कैट का भी देखोगे ना, कभी अगर आपने कहीं से सुना होगा, कैट में अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। कैट में 22 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से मोटा मोटा 70 to 80% इन्हीं 2 चैप्टर्स पे आता है। तो सेम आईपी मैट भी उसी को फॉलो करता है, केवल लेवल को थोड़ा सा उसके नीचे रख देता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है देखो, जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे ना, उस चैप्टर को पढ़ते समय होता क्या है, मान लो आपने मेरे से मोटिवेशन लिया और आपने परसेंटेजेस को यहां पर पढ़ लिया, उसके बाद आप अगले अगले चैप्टर के ऊपर क्या कर रहे हो, आप शिफ्ट होते जा रहे हो। इससे क्या होगा, ये चैप्टर आप कंप्लीटली भूल जाओगे आने वाले समय के अंदर। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं, एक तो आप डेली का एक आप शीट बना लो कि मुझे डेली 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करना है, जिसमें जो चैप्टर से पढ़ूंगा ना उन सारे चैप्टर्स के ऊपर मैं एटलीस्ट 30 to 40 प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करूंगा। एंड उसके साथ ही हर एक हफ्ते में मैं लगाऊंगा एक सेक्शनल का मॉक, ताकि मेरा वो कितना समझ में आता है, कितने क्वेश्चंस मेरे होते हैं, या टॉपिक टेस्ट लगाओ, जिससे क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट प्रिपरेशन अच्छे से चलता जाएगा। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट ये है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एग्जाम्स के अंदर। जब आप मॉक लगाते हो, होता क्या है, अब ये तो एग्जाम मतलब बहुत दूर है, बट आप जब मॉक लगाते हो करना क्या है, अगर आपके सामने एक ऐसा टफ क्वेश्चन आता है जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करे करके, उसको स्किप कर दो सीधा। आपके पास 40 मिनट्स होते हैं। एंड अगर मैं एक बात बताऊं, कितने क्वेश्चंस आपको सही करने होते हैं, अगर मैं एमसीक्यू की बात करता हूं, अगर आपने 15 क्वेश्चन सही कर लिए, मतलब 4 नंबर, तो कितने हो गए, 60 मार्क्स हो गए। तो ये मोर देन सफिशिएंट है। तो आपको सबसे पहले सीखना चाहिए सर मेरा क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। ये मेरा सबसे पहला जो है वो फोकस होना चाहिए, क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने का। ये मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। क्लियर है पॉइंट? तो इस पे फोकस करो सबसे पहले।
क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत मैटर करता है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में गलत करते हो, कोई आपने टफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, उसमें आपका टाइम भी जाएगा और आपका मोटिवेशन डाउन होगा। तो इसीलिए परफेक्ट आप वहां पे सिलेक्ट करो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है, आपका जो आइडियल टारगेट होना चाहिए, अगर मैं क्वांट के अंदर एमसीक्यू की बात करूं तो मोटा मोटा यहाँ पर गलत जो कि टाइप हुआ है, ये चीजें मत देखो, ये गलत यहाँ पे टाइप हुआ है। क्वांट्स के अंदर जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं आपको इसके मिलते हैं 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मेरा जो टारगेट आपको देने वाला हूं वो होना चाहिए सर 7 to 8 क्वेश्चन मुझे सही करके आने हैं विथ 80% एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी मैंने यहाँ पे 80% रखा है क्योंकि स्टार्टिंग में अभी आपका टाइम बहुत है, पहले आपको फोकस करनी चाहिए, मुझे 80% तो एक्यूरेसी आनी ही चाहिए। उसके बाद धीरे 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 क्या करना है, 90 पे शिफ्ट करना है। हो सकता है जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ना वो सही नहीं बनते, कभी कभी गलत भी बन जाता है, तो कोई डरना नहीं है, अगर गलत हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक प्रोसेस है आपके आगे जाके सिलेक्शन तक का। गलत हमेशा होता है, हर एक स्टूडेंट जो भी आज IIM इंदौर में जाके बैठा है ना, उसकी स्टार्टिंग की एक्यूरेसी 100% नहीं थी, वो शुरुआत ऐसे ही किया था। तो टारगेट रखो, सबसे पहले आपको करना है 80% एक्यूरेसी के साथ, धीरे धीरे 80 के बाद शिफ्ट करो 90 पे, उसके बाद शिफ्ट करो 100% के ऊपर। तो ये आपका मोटा मोटा आइडिया टारगेट होना चाहिए, जो कि एक्यूरेसी की अगर मैं बात करता हूं तो। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे मैं आपको क्या कहा यहाँ पे, एमसीक्यू के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए सर मुझे 15 क्वेश्चन तो मिनिमम बनाने ही बनाने हैं। ये मेरा पहला टारगेट है, यहाँ पर 15 क्वेश्चन सबसे पहले आपको बनने ही चाहिए। और वर्बल के अंदर मैंने क्या टारगेट आपको बताऊंगा कि वर्बल के आपकी जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए, सबसे पहला बता रहा हूं, आप 20 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो, उसके बाद धीरे धीरे 25 पे जाओ, धीरे धीरे 35 पे जाओ, 30 पे जाओ, ऐसा टारगेट रखो इस एग्जाम के अंदर, जो भी अगर आप मॉक लगाते हो उसमें। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट ये है सर कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए अगर हम 6 से 8 महीने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो देखो मैंने क्या कहा, 2 से 3 घंटे तो क्वांट्स के लिए, क्योंकि क्वांट्स का सिलेबस काफी वास्ट है, बहुत सिलेबस ज्यादा है। इसके अलावा जो आपके वीकेंड्स होते हैं ना, इसको भी यूटिलाइज करना सीखो, जहां पर आपको छुट्टी मिलती है तो फालतू का टाइम पास नहीं करना है, वहां पर 3-4 घंटे कोई वीडियो देख ली जिसके ऊपर आपको टाइम स्पेंड करना था, कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं है, जैसे कि एग्जांपल है टाइम स्पीड डिस्टेंस, आपने टारगेट रखा है कि इस मंथ के अंदर जो कि सबसे पहला जो मेरा वीकेंड आएगा उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म कर दूंगा, कंप्लीट पूरा का पूरा 0 से लेके हीरो तक में से खत्म करूंगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके अलावा आपको 1 घंटे देना है वर्बल एबिलिटी की प्रैक्टिस के, जिसमें आपके 30 वर्ड्स का रीडिंग होना चाहिए डेली, 30 वर्ड्स डेली रीडिंग करो, और बच्चे 30 वर्ड्स के अंदर आप वोकैबुलरी ग्रामर को रिवाइज कर सकते हो। मैंने क्या कहा है, आपको वीकली मॉक्स देने हैं और धीरे धीरे करके आपको उसको इंक्रीज करना है, 2-3 आपको वीकली के मॉक्स लगाने, सबसे पहले टॉपिक वाइज लगाओ, उसके बाद आप सेक्शनल पे आ जाओ, देन आप फुल लेंथ पे चले जाओ। डायरेक्टली फुल लेंथ लगाओगे तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका अभी तक ज्योमेट्री नहीं हुआ है, अभी तक की रीडिंग के अंदर आपकी अच्छी खासी कमांड नहीं बनी है, तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। तो सबसे पहले फोकस करो स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज जो कि टेस्ट होता है, उसके अलावा सेक्शनल वाइज, उसके अलावा फुल लेंथ ले, तो आपकी ऐसी जर्नी बननी चाहिए आपके टेस्ट के लिए। नेक्स्ट है आपको रिवीजन रखना है, जो भी आपको सबसे बेस्ट बात, एक बुक को मेंटेन करो दोस्तों, जो भी आपको क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी ऐसा शॉर्टकट ट्रिक लगता है ना, जो ट्रिक हो गया या कोई ऐसा फार्मूला हो गया, उसको तुरंत लिख लो एंड उसको जो है हफ्ते में 1 या 2 बार उसको रिवाइज करते चलो, तो आपका ये होना चाहिए रूटीन डेली का। मतलब अब बहुत सारे बच्चे जो है फुल टाइम पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे रिपीटर होते हैं, 2-2 3 दिन का गैप भी लेते हैं, उनके लिए क्या करना होता है कि उनके लिए तो बहुत टाइम पढ़ा है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जो बच्चे अभी करंटली 11-12 में है, कहीं काम जाके अपना स्कूल के प्रोसेस में है, मतलब पढ़ रहे वगैरह, जो क्लासेस वगैरह होती है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं आईपी मैट को एज ए सेकेंडरी एग्जाम लेते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि हफ्ते में अगर आपको टारगेट है कि मुझे सर 15 घंटे पढ़ने, तो 15 घंटे को डिवाइड करो डेली 2 या 3 घंटे, तो आपका आराम से जो है वो अच्छे से 15 घंटे सही तरीके से यूटिलाइज हो जाएंगे। अब चीज़ ये है, बहुत सारे बच्चे ये मुझे पूछते हैं कि सर मुझे कितने घंटे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, घंटे के हिसाब से कोई पढ़ाई मत करो, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए टारगेट के हिसाब से। मुझे इस महीने में 4 चैप्टर खत्म करने हैं कॉन्ट्स के, जो कि एकदम फुल 0 से लेके हीरो तक, तो ऐसा टारगेट सेट करो। टाइमिंग वाइज पढ़ाई करोगे तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, एक्स्ट्रा एज क्या है सर, वो 280 क्रॉस करने के लिए। आपको अगर एक्स्ट्रा एज चाहिए 280 के लिए, तो सबसे पहली चीज आपको करना चाहिए क्या है, वो है शॉर्टकट्स के अंदर कमांड लेकर आओ। अगर मैं आपको पूछता हूं 83.33% का इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या है, तुरंत आपके मन में आना चाहिए, तुरंत आपको बताने को आना चाहिए। अगर आपको पूछता हूं कि सर 12.5% का आपका फ्रैक्शन कन्वर्जन बताओ, आपको तुरंत बोलने को आना चाहिए। तो ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स, ऐसे जो टेबल्स होते हैं, इन सभी को अच्छे से रीड करो, अच्छे से शॉर्टकट तरीके से अपने दिमाग में सेट करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अप्रोक्सीमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि 38
3, 7, 8 को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 53 से, तो कैसे डिवाइड करो? तो ऐसे आपको तरीके सीखने चाहिए, ये बहुत काम आता है। उसके साथ ही आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर जो है वो बैलेंस बनाना चाहिए। स्पीड एक्यूरेसी क्या होता है सर? स्पीड एक ऐसी चीज है ना, सबसे पहले बच्चे फोकस करता है कि मुझे 2 मिनट के अंदर सवाल बनाना है। देखो दोस्तों, पहला स्पीड नहीं आता है, पहली आती है क्वेश्चंस को सीखना, उसको सॉल्व करना, उसके साथ एक्यूरेसी बना के रखना, उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद जाके स्पीड आता है। स्पीड का स्टेप यहां पर है। आप तुरंत चाहते हो कि मैं यहां से यहां जाऊं, कैसा पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल है ही नहीं है। तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ ही आएगा। इसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। एंड आपको मैंने क्या कहा, हाई वेटेज चैप्टर जैसे कि मैंने कहा था अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा पे ध्यान दे दो एंड आरसी ग्रामर पे ध्यान दे दो, जिससे क्या है आपका 280 जो टारगेट आप मन में लेके चल रहे हो, पहले फोकस करो 100, उसके बाद 150, उसके बाद 170, उसके बाद उस स्कोर को मेंटेन करो एटलीस्ट। क्योंकि होता यह है, कभी कभी आपके मॉक के अंदर स्कोर आते हैं 120, अगले मॉक में पाओगे 80 के ऊपर, तो आपका डीमोटिवेशन आएगा। इसीलिए जो चैप्टर पढ़ोगे उसको सही से प्रिपरेशन करो, सही से प्रैक्टिस करो, ताकि जो है आपका वो स्कोर मेंटेन हो जाए। स्कोर को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मेरा वेट अभी करंटली मान लो 75 है। इस 75 वेट को मुझे मेंटेन करना है। इसका मतलब ना ही उसको नीचे लेके जाना है, ना ही उसको बढ़ाना है। बढ़ाना बहुत पॉसिबल, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, वेट एकदम से बढ़ जाएगा, बट मेंटेन करना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको उतना ही पोर्शन खाना है जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जितना वेट के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, आपको टाइमिंग को मैनेज करना आना चाहिए, और यही चीज आप वहां जाके 5 साल के बीबीए प्लस एमबीए में सीखने वाले हो, और यही एक अच्छी क्वालिटी होती है एक अच्छे पर्सन में, जो कंपनी को जीरो से लेके हीरो तक लेके जाएगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। तो ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो, तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है नीचे कमेंट करो, मेरी टीम उसको रिप्लाई करेगी, और उसके ऊपर अगर मुझे लगा कि हाँ सच में अच्छा डाउट है, उसके ऊपर वीडियो भी लेकर आऊंगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।